नमस्कार आप सभी का। मैं विज्ञान कुमार हमारे चैनल सुनता जा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल हमने चैप्टर 5 की नागार्जुन के लिखे हुए कविता के को समझा था, उसकी व्याख्या की थी। आज हम उसके प्रश्न उत्तरी सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दंतुरित का अर्थ है बच्चे में पहली बार दांत निकलना। बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। बांस और बबूल जैसे कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है और जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। दूसरा प्रश्न, बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। उत्तर, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। बच्चे अबोध होते हैं। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। दूसरा पॉइंट, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरने जानते हैं। बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वजह होती है। तीसरा पॉइंट, बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं करती। तीसरा प्रश्न, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। उत्तर, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित हैं। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। मृतक में भी डाल दी गया जान। कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो कि तालाब में ना खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तीसरा पॉइंट, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण यानी कि पत्थर भी पिघलकर जल बन जाएगा। ये कविता में पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि बच्चों की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है। झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल। बच्चा जब तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुराता है, कवि को लगता है कि वह उनके प्रति स्नेह प्रकट करता है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, इसका अर्थ है। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षित लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदरता मुस्कान की तुलना कमल के फूल से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर इस झोपड़ी में खिलने लगे हैं। आशा यह है कि बच्चे की हंसी को देखकर मन में बहुत उल्लास होता है। 4.2 का क्वेश्चन, छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़ शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कोई भी कठोर हृदय जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बांस तथा बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष से भी फूल झड़ने लगते हैं। भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे के स्पर्श पाकर कवि का भी नीरस मन प्रफुल्लित हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। पहला, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर, मुस्कान तथा क्रोध मानव स्वभाव के दो अलग अलग रूप हैं जो एक दूसरे से भिन्न है। इनसे वातावरण भी प्रभावित होता है। पहला, मुस्कान। निश्चल तथा प्रेम पूर्ण मुस्कान किसी के भी हृदय को मुग्ध कर सकता है या मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। मुस्कान कठोर एवं
भाव शून्य हृदय वाला को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है। क्रोध क्रोध व्यक्ति के मन में चल रहे असंतोष की भावना है। क्रोध से चेहरे भयानक, मन अशांत और वातावरण तनावयुक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। दूसरा प्रश्न, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाया करता है, परंतु यहाँ माँ उंगलियों से मधुपर्क करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपने निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। तीसरा प्रश्न, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ उसे अपने शब्दों में लिखे। उत्तर, कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित थे। इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहा। बच्चे ने कवि की उंगलियों पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए ऐसा सोचकर कवि अपने आंखें फेर लेता है, किंतु बच्चा उसे तिरछी नज़रों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्का देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़ी में खिल उठे हैं। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। कवि के अनुसार फसल के प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी हैं, अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इनमें सभी का योगदान से मिलित है। दूसरा प्रश्न, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है। तीसरा प्रश्न, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर, फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है। यदि किसान अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे, तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। अतः यह किसान के श्रम की गरिमा है कि जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ जाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। वातावरण के ये दोनों अव्यय की सब फसल के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली सूरज की किरणें के प्रभाव के कारण आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान रहता है। रचना और अभिव्यक्ति। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? उत्तर, मिट्टी के गुण धर्म का आशय यह है कि मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व जिनके मेल से किसी मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टियों से विशेष हो जाता है। किसी भी फसल की उपज मिट्टी के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? उत्तर, वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रदूषण मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करता है। नए नए खाद्यों के उपयोग से प्लास्टिक के जमीन में रहने से प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है।